हाँ तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट है गुडविल। गुडविल की बात करेंगे। गुडविल क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, सबसे पहले हम बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस क्या होता है भाई? बहुत ही जीरो लेवल पे होता है। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं। धीरे धीरे हमारा बिजनेस क्या होता है, एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है। पीक लेवल पे पहुंचने के बाद कस्टमर बार बार दोबारा जब आता है, देखो क्या होता है कि उसी को जो एक कस्टमर आपके पास जाएगा भाई, गुड्स परचेज करके ले जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से वो खरीदने आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन एंड अगेन जब वो खरीदने आता है आपके मतलब शॉप पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गुडविल। तो इसे आप क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है गुडविल का? गुडविल वेरी सिंपल बात है। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। सपोज अब आपका बिजनेस क्या हो जाए, बंद हो जाए भाई, किसी वजह से आपका बिजनेस क्या हो जाए, बंद हो जाए। बिजनेस क्या करें, बंद करना पड़ जाए। मान लो कि क्या है कि आपने जीरो से अपनी बिजनेस को क्या किया, हीरो बना दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई पार्टनर मान लो कि आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने आता है, ठीक है ना, तो उसे आप नॉर्मली पार्टनर एज ए पार्टनर थोड़ी बना लोगे। देखो भाई, आपको कैपिटल की जरूरत है, ठीक है ना, कैपिटल की जरूरत है तो पार्टनर तो बनाओगे ही बनाओगे। तो उससे क्या करोगे, कैपिटल मंगाओगे जो आपको नीड है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ कैपिटल के साथ साथ उससे और क्या मंगाओगे, गुडविल मंगाओगे। अब गुडविल कितना मंगाओगे, कैसे उसकी वैल्यूएशन होगी, वही सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। वेरी सिंपल है भाई, इसके कुछ मेथड्स हैं वो समझेंगे। आपका मेथड नंबर 1 है सबसे पहले भाई एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड में 2 मेथड्स होते हैं। सिंपल देखो, समझो, मान लो आपकी पार्टनरशिप है जिसमें आपका क्या दे रखा है, पार्टनरशिप है फर्म है जिसका प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट भाई अब ये लगातार 3-4 साल 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। सपोज आपका प्रॉफिट 1 साल का दे रखा है 20,000, ठीक है, और 30,000 एक दे रखा है मान लो 35,000, 40,000, 50,000 ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ईयर दे रखा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। भाई स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस शुरू किया था तो नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न करते थे। धीरे धीरे क्या किया आपने, अपने इस पार्टनरशिप फर्म को मतलब पार्टनरशिप फर्म में क्या किया, मेहनत किया। मेहनत करते करते गए, आपकी पार्टनरशिप में प्रॉफिट बढ़ता चला गया। सपोज अब देखो, सबसे पहले समझेंगे पार्टनरशिप में कितने भाई 2 और मोर मेंबर्स होते हैं, आई मीन पार्टनर्स होते हैं भाई। 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं, मोर पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं। तो अब ये 2 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे इस बिजनेस को भाई पहले ईयर कितना प्रॉफिट था, 20,000 का, 20,000 से 30,000, 35, 40, 50 इन्होंने लगातार मेहनत की, दोनों लोगों ने मिल करके, ठीक है ना। और मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है, 50, मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात करेंगे इसका वैल्यूएशन। अब सपोज आप 2 पार्टनर थे, आप पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, ए पार्टनर बी पार्टनर। अब ये प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, सपोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1:1, ठीक है ना। अब ये 20,000 अर्न करते थे तो 10,000 इसका, 10,000 इसका। 30,000 था तो 35 और 35 है तो भाई कितना आएगा 17.5,
17,500 मतलब कि 17,500 इसका, और 40 है तो 20,000 और 50 है तो 25,000, ठीक है ना। अब सपोज मान लो कि एक ईयर है जिस ईयर ये मान लो 5 साल, 5th ईयर एक पार्टनर आता है, पार्टनर नंबर सी, पार्टनर क्या आता है, सी आता है। भाई आपको भी अब आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपको लगता है कि भाई हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए भाई आपके प्रॉफिट से थोड़ी आप बिजनेस बढ़ा लोगे, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कैपिटल और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। भाई सपोज मान लो कि हमारी कोचिंग है, अभी कोचिंग मान लो छोटी है, चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग जाएंगे, भाई हमारा प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उस प्रॉफिट को भाई कहीं और बिजनेस खोलना चाहेंगे तो प्रॉफिट से ही नहीं खोल सकते, हमें और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई बिल्डिंग में हमें अगर क्या बिजनेस खोलना है तो भाई बिल्डिंग को लीज पे लेना पड़ेगा, भाई अच्छे से उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लगवाना पड़ेगा, फर्नीचर वगैरह लगवाना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड लगवाना पड़ेगा, ये सब करने, अगर हम प्रॉफिट जो हमने कमाया यहाँ, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो इस प्रॉफिट से हम वो बिजनेस को नहीं सेटअप कर सकते, सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर ढूंढेंगे, उस नए पार्टनर को लेकर आएंगे, भाई पार्टनर को लाएंगे तो वो कैपिटल, पहले हमने कैपिटल मान लो लगा रखे थे, ये 10 लाख लगाया था, ये 10 लाख लगाया था, या फिर ये 5 लाख, ये 10 लाख, ऐसे लगाकर बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बिजनेस में मेहनत किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है ना। अब बाद में ये सी आएगा तो इससे डायरेक्ट कैपिटल मंगा लिए, मान लो कैपिटल, अब इनको ये इनकी पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन हो गई अच्छा खासा, पूरे बिजनेस की इतनी वैल्यूएशन आ रही है कि इसके हिस्से में आ रही है 20 लाख, इसके हिस्से में 25 लाख, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब मान लो कि 20 लाख इसके हिस्से में आ रहा है और 25 लाख इसके हिस्से में आ रहा है, पूरे एसेट का, पूरे पार्टनरशिप फर्म का वैल्यूएशन करने पे ये क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपने पूरे बिजनेस का चेक करेंगे कितना हमारी एसेट बढ़ी है। भाई सिंपल बात है, अगर कोई जमीन खरीदे होंगे ये पार्टनरशिप फर्म करके बिजनेस चलाने के लिए, तो भाई अगर कोई लैंड लिए होंगे तो क्या लैंड की वैल्यू उतनी होगी, क्या बढ़ गई होगी, वेरी सिंपल भाई। तो अब मान लो इतनी हो गई है, अब इसके हिसाब से तीसरा पार्टनर आएगा तो मान लो कि कितना लाता है, 15 लाख लाएगा या 20 लाख लाएगा या 30 लाख लेकर आएगा, तो ये क्या है, एज ए कैपिटल लेके आएगा, क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। बट सिर्फ कैपिटल से काम नहीं चलेगा, इन्होंने दोनों ने मिल करके बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया है, सोचो, इतने सालों की मेहनत है इनकी, भाई उन मेहनत का भी तो ये फल लेंगे। भाई स्टार्टिंग में बिजनेस खोले होंगे तो कस्टमर बनाने में टाइम लगता है, भाई ठीक है ना, कस्टमर बनाने में टाइम लगता है, और उस समय जब इनका प्रॉफिट नहीं होता था पूरे दिन बैठे रहते थे, देखते रहते थे, भाई कोई कस्टमर आए, कोई कस्टमर आए, कोई क्लाइंट आए, कोई क्लाइंट आए, बट कोई नहीं आता था। भाई 1-2 साल मेहनत किए, धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस अच्छा खासा बढ़ गया। तो अब जब सी आएगा तो सी के लिए भाई कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा, जितना एज पर ये क्या भाई डिसाइड करेंगे, और कितने प्रॉफिट के लिए आता है, मान लो 1/4 1/5, जितना भी ये लोग डिसाइड करेंगे अपना उस प्रॉफिट के लिए आएगा। बट वो क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। अब वही चीज सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भाई आपका सिंपल मेथड्स है, सिंपल मेथड भाई, उसके बाद है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल मेथड, ठीक है ना, सिंपल एवरेज मेथड से, ठीक है ना। इसमें 2 मेथड्स है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट वेटेज मेथड है, एक सिंपल एवरेज मेथड है, ठीक है ना। सिंपल मेथड है आपका नंबर, सिंपल मेथड में क्या है, सिंपल मेथड है। इस सिंपल मेथड में आपका क्या आएगा, सबसे पहले वेटेड मेथड आएगा, वेटेड एवरेज मेथड आएगा। अब वेटेड एवरेज मेथड कैसे लगता है और कब लगता है, जब आपकी ये प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट क्या हो, एक ट्रेंड में हो, या फिर बढ़ते हुए में हो या फिर घटते हुए में हो, मतलब एक ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो हम क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ट्रेंड को नहीं फॉलो करता, सपोज एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, क्या है कि मान लो पहले साल 20,000 30,000, फिर क्या है 15,000, फिर क्या है 40,000,
फिर आ जाए 25,000, ये क्या है भाई, वेरिएशन हो रहा है प्रॉफिट में। क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, लगातार प्रॉफिट में वेरिएशन होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें सिंपल एवरेज मेथड लगाएंगे। तो दो मेथड हुआ, एक वेटेड एवरेज मेथड हुआ, सेकेंड हुआ आपका सिंपल एवरेज मेथड। दो मेथड है, ठीक। अब वेटेड एवरेज मेथड कैसे लगेगा, वेटेड वाला मेथड हमको क्या करना होगा, ये ईयर दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, आगे इसे रफ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो, वेटेड मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि वेटेड मेथड कब लगता है, वेटेड एवरेज मेथड लगता है जब आपका प्रॉफिट क्या होता है, कंसिस्टेंट इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना भाई। लगातार देखो ये प्रॉफिट बढ़ते हुए है, एक कंसिस्टेंसी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, ईयर भाई वैल्यूएशन करने के लिए ईयर एंड प्रॉफिट दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे भाई। प्रॉफिट एंड टाइम फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये सबको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, इसको ऐड करो भाई 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और ये मतलब 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये क्या होगा, टाइम फैक्टर इनटू प्रॉफिट दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब इसमें देखो टाइम फैक्टर क्या है, 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 और 20,000 मिला के कितना हो जाएगा, 20,000 कैसे है, 1 मल्टीप्लाई 20,000, टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई प्रॉफिट, सिंपल। नेक्स्ट टाइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 30,000 तो क्या आएगा आपका, 60,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3, टाइम फैक्टर 3 है और प्रॉफिट है 35,000, कितना हो जाएगा बताओ, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, बोलो भाई। 35 गुना 70 होगा, ठीक है, और 70 उसके बाद 30, 1,05,000, 1,05,000, ओके। नेक्स्ट आपका 40,000 है, टाइम फैक्टर 4 है, 40,000 ये है, कितना आ जाएगा, 1,60,000। नेक्स्ट टाइम फैक्टर 5 है और 50,000 इसका प्रॉफिट है, तो कितना आएगा, 2,50,000, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट को ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा आपका, 2,50,000 है, 1,60,000 है, 60,000, 20,000 और 1,05,000 ऐड करके कैलकुलेटर उठाओ, कितना आएगा देखो। देखो भाई सिंपल है, आपका 20,000 हो गया, 60,000 हो गया, नेक्स्ट 1,05,000 हो गया, उसके बाद है आपका 1,60,000 है, नेक्स्ट है आपका 2,50,000 है, कितना आएगा, 5,95,000 आ जाएगा, 5,95,000 आ जाएगा, ठीक है, ओके, सिंपल। अब क्या होगा भाई, अब हम निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये जो आपका निकला हुआ है प्रोडक्ट, जितना इसका टोटल है डिवाइड कर देंगे, 5,95,000 डिवाइड करेंगे 15 से, 5,95,000
ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, तो जो भी आएगा ये आपका वैल्यूएशन ऑफ क्या आ जाएगा, गुडविल। अब एक चीज क्वेश्चन में और दिया होगा भाई, क्वेश्चन में एक चीज दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसकी क्या वैल्यू आएगी, 5,95,000। 5,95,000 डिवाइड बाई 15, 39,666 आएगा। .67, ठीक, ये आया। हाँ, तो ये 3 ईयर्स मान लो परचेज दे रखा है, तो आपकी गुडविल इतनी आ जाएगी 1,19,000। ये आपका वेटेड एवरेज मेथड था भाई। प्रॉफिट मेथड है, तो आपका कौन सा मेथड आ गया, ये वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में क्या है आपका, कुछ नहीं, हम वेटेज मेथड कब नहीं लगाते, सपोज आपका क्या नहीं होता, ये जो प्रॉफिट का ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो होता ऐसे नहीं होता। ये कैसे होता, देखो मान लो पहले कितना था 20,000, फिर आपका हो जाता 15,000, नेक्स्ट ईयर मान लो आपका हो जाए 30,000 हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर आपका आ जाए 25,000, नेक्स्ट ईयर आ जाए मान लो 60,000। लो, तो ये ट्रेंड इसमें नहीं है ना, एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें आप सिंपल मेथड निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड कैसे लगता है, भाई सारे प्रॉफिट को ऐड कर दो, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000। कितने साल के हो गए प्रॉफिट, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका कितना आएगा, देखो ये ऐड करो, प्रॉफिट कितना आएगा, 20,000 15,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000, क्या 60,000 1,50,000 डिवाइड बाई 5, 30,000 आ गया। अब अभी ये आपका गुडविल नहीं निकला भाई, मान लो ये दिए होता, गुडविल का वैल्यूएशन होगा 4 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। तो बस इतना करने के बाद अगर चाहे जो भी दिया रहे, 4 ईयर दिया है, 3 ईयर परचेज दिया है, तो उससे मल्टी, मान लो अब ये 4 ईयर परचेज का दे रखा है, ठीक है ना, तो 4 ईयर परचेज का दे रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका गुडविल 1,20,000। अब यदि कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो वो जितने प्रॉफिट के लिए एडमिट होगा, सपोज 1/4 प्रॉफिट के लिए एडमिट होगा ना, तो 1/4 गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, ठीक है ना, 1/4 गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, 30,000 रुपए गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। यदि कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तो वे कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है ना, कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा। मान लो 1/5 के लिए आता, तो 1/5 करते, जितना उसके हिस्से में आता उतना गुडविल लेकर आता, और ये किसके बीच बच जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर कहने गलत है यहाँ पे, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। देखो भाई सिंपल बात है, अगर दो पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे थे तो क्या होता, दो पार्टनर आपस में इक्वली या किसी भी एज पर एग्रीमेंट कि आपस में दोनों बांट लेते, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई एक दूसरा पार्टनर आ रहा है, तो ये दोनों अपने हिस्से से प्रॉफिट को कम करेंगे, तभी तो तीसरे के पास जाएगा। सिंपल बात है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो ये गुडविल लेकर आएगा, इन दोनों को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बांट देगा, ठीक है ना, 30,000 का। मान लो इन दोनों को इक्वली है, तो सिंपल, अगर इक्वल रेशियो में रहता तो 30,000 का गुडविल इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, वो भी कितना, 15,000। ये सिंपल बात है।
समझ में आया? आ गया? ओके। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिख दे सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई वेरी सिंपल बात है। अगर क्या होगा, दो पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे थे, या 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, भाई किसी दूसरे पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सिंपल बात है यार, उससे वो जो 4-5 साल मेहनत करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, उन पिछले ईयर में जो उन्होंने मेहनत की है, भाई अगला पार्टनर आएगा तो बिना मेहनत करे वो उन 5 ईयर का प्रॉफिट लेगा ना। भाई कोई पार्टनर है आपके शॉप पे लगातार आ रहा है, लगातार क्यों आ रहा है? भाई आपके बिजनेस में 4-5 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको मतलब अच्छे से ट्रीट किया, भाई कस्टमर आया, बढ़िया अच्छा व्यवहार किए, भाई मेहनत की है आप ना, ठीक है ना। और क्या मेहनत की भाई? कुछ जब स्टार्टिंग में बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, सिंपल बात है, प्रॉफिट नहीं होता, तो आपने क्या किया, कैपिटल लगा के इंतजार किए। तो ये सारा सब कुछ यही तो है गुडविल। अब आपके बिजनेस में क्या है, बस बैठे हो, भाई क्लाइंट आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, तो अब अगर कोई पार्टनर आएगा तो ये सबको एंजॉय करेगा ना। एक चलते हुए बिजनेस में एडमिट कर रहा है वो, तो वो कैपिटल तो लेकर आएगा ही आएगा, उसके साथ गुडविल लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। बस सिंपल बात है, समझ में आ गई बात? ओके। तो ये थे फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना, प्रॉफिट बेसिस, ठीक है ना, प्रॉफिट बेसिस। तो आपका ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, ठीक है, समझ में आ गया?